जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से देश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप जहां भी हैं घर में सुरक्षित रहिए और अपनी इबादत को घर से ही पूरा कीजिए और अपनी सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन कीजिए। आज आपको भी पता है कि देश किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आजकल देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सभी कार्यभार ठप पड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में देश के सभी उन भाई बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अभी तक पूर्ण रूप से पालन किया तथा 1 महीने से अपने अपने घरों में कैद रहे। कोरोना एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा गया और ना ही मिल पा रहा है। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के द्वारा दिए गए नियम का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। समय समय पर हाथ को धोते रहिए, अनावश्यक वस्तुओं को छूने से बचिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं और इधर उधर बाहर अनावश्यक ना घूमें। मास्क का सदा उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ को धोते रहिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। हाथ ना मिलाएं, नमस्ते और जय हिंद का उपयोग करें। तो आप सभी लोग जानते हुए भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो यही लग रहा है कि 1 महीने से हमको क्यों कैद किया गया और अगर क्या फर्क पड़ता है लॉकडाउन से, कुछ नहीं होता, क्यों हमको बंद किया। लेकिन उनको ये नहीं पता है अगर लॉकडाउन नहीं होता और आप घरों में नहीं रहते तो आज यह देश की स्थिति वैसे ही हो जाती जैसे बाकी देशों में हो रखा है। आप लोग रोज न्यूज देख रहे हैं, आपको भी पता है कि कहाँ तक लाखों की तादाद में बढ़ता जा रहा है। हम तो फिर भी ठीक हैं, 26,000 27,000 के अंदर घूम रहे हैं। बाकी देशों में तो लाखों में चला गया, मरने वालों की संख्या लाखों में चली गई और हम तो बिना संसाधनों के, कम संसाधनों के होते हुए भी अपने बचाव में बहुत ही नियंत्रण रखे हुए हैं। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं अभी। इसका कारण यही रहा कि समय पे लॉकडाउन लगा दिया गया और आप लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये स्थिति इतनी बढ़ी। अगर सभी लोगों ने पूर्ण रूप से नियम का पालन किया होता तो आज हम इतना भी नहीं जाते, इससे भी कम होते। लेकिन कुछ लोग, उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बाहर जाना है। बाहर जाएंगे, घूमेंगे, पुलिस वालों को तंग करेंगे, डॉक्टर को पत्थर मारेंगे, उनके ऊपर थूकेंगे, सफाई कर्मी को तंग करेंगे। क्यों करते हो भाई? वो भी आपकी तरह एक इंसान है, उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने अपना परिवार, बाल बच्चे सब कुछ छोड़कर केवल आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपको जबरदस्ती आपके ही घर में रोकने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। जान ही नहीं रहेगा तो धन दौलत पैसे रुपए का क्या करेंगे आप? तो आप खुद समझदार बनिए। आपको अभी लगता है कुछ नहीं है, जिस दिन आप बीमार हो जाएंगे आपको कोई साथ नहीं देगा, कोई आकर आपका परिवार भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए दूसरों को तंग करने की बजाय खुद को सुरक्षित रखिए, दूसरों को जागरूक कीजिए। आप जाकर रोड पर पुलिस को तंग करते, किसी का हाथ काट देते, किसी को पत्थर मारते हैं, किसी के ऊपर थूकते हैं। अरे उन्होंने तो अपना घर परिवार आपके लिए छोड़ रखा है, आप तो घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बड़ी मुश्किल से यह मौका मिलता है। दिए गए नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और सरकार द्वारा जारी आरोग्य सेतु नामक ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें दिए गए शर्तों और नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। 2 शब्दों के साथ अपने इस शब्द को विराम दूंगी। भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपने देश की एकता और अखंडता को बना के रखिए और देश प्रेम के साथ रहिए, वरना अमेरिका जैसे देश का भी आज बुरा हाल है। वो भी इस स्थिति में घुटने टेक चुका है। तो हमारा देश अगर बचा हुआ है तो वो आपकी एकता और अखंडता के कारण बचा हुआ। और इस चीज को बना के रखें
और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी में देश की भलाई है। जय हिंद, जय भारत।